हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल स्टार फैक्ट्स एंड रिव्यू। आज हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार अमिताभ बच्चन जी मरते मरते बचे थे। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब केबीसी में आदित्य मिश्रा और साथ मनीष पॉल जी जब दिशा परमार के साथ उनके साथ केबीसी 13 में जब आए हुए थे गेस्ट अपीयरेंस के रूप में, तब अमिताभ बच्चन ने खुद खुलासा किया कि उनका नब्ज नहीं है। नब्ज यानी ये नस ही नहीं है, पल्स ही नहीं है। जहां हमें दिल की धड़कन महसूस होती है वह वाला नब्ज ही अमिताभ बच्चन के हाथ में नहीं है। और इसका कारण बताते हुए अमिताभ बच्चन ने स्वयं बताया कि उनकी नसें बार बार काटी जाती थी और बार बार खून निकाला जाता था। फिर से काटते थे, फिर खून निकालते थे, फिर से काटते थे, फिर खून निकालते थे। हर आधे घंटे में यह प्रोसेस चलता था, जिसके चलते उनकी नब्ज और उनकी पल्स जो है वहाँ से गायब हो गई, धड़कना ही बंद हो गया। और अमिताभ बच्चन ने बताया कि उनका जो नब्ज और पल्स है वह गले के यहाँ साइड में आ गया है। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब अमिताभ बच्चन जी बताते हैं कि कूली फिल्म की शूटिंग हो रहा था, तब एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। दोस्तों, जैसे कि इस बात को दुनिया जानती है कि अमिताभ बच्चन का कूली फिल्म के दौरान कितना ज़्यादा तबीयत बिगड़ा था। हर कोई दुआ मांग रहा था कि अमिताभ बच्चन कैसे भी करके बच गए, क्योंकि उनको लगभग 3-4 बीमारी के साथ साथ उनकी आंतें भी फट गई थी और बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो गया था। बात ऐसा हुआ था दोस्तों, जब कूली फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब उसमें पुनीत इस्सर जी होते हैं और साथ ही अमिताभ बच्चन जी का फाइट सीन होता है, जिसमें पुनीत इस्सर जी को अमिताभ बच्चन को घूंसा मारना होता है। घूंसा मारने के दौरान अमिताभ बच्चन फिर एक टेबल में गिरना होता है और टेबल को जो है कि तोड़ देना होता है, गिर के ऐसे टूट जाना होता है। लेकिन ऐसा हुआ भी और पुनीत इस्सर घूंसा भी मारे। और जब अमिताभ बच्चन जी एक्शन में जो है पीछे गए, तब वो टेबल का जो अग्र भाग था, जो नुकीला भाग था, उनके पेट में धंस गया। दोस्तों, हालांकि पेट में धंसने के दौरान खून तो नहीं निकला उनके पेट से, लेकिन अंदरूनी चोट बहुत ज़्यादा आई। तुरंत उनका दर्द ठीक भी हो गया, लेकिन 2-3 दिनों के बाद उनका दर्द इतना ज़्यादा प्रभावी हो गया कि पूरे आंत और पेट भी दर्द होने लगा। जब वह डॉक्टर को दिखाए तब डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि आपकी आंतें फट चुकी है और साथ में पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका है, इससे आपके बचने की संभावना बिल्कुल ही कम है। तब डॉक्टर ने उनके कई सारे टेस्ट किए और डॉक्टर ने बताया कि इनको किडनी का भी प्रॉब्लम चल रहा है, इनका किडनी पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तब अमिताभ बच्चन जी अपने जीवन की जंग लड़ने लगे। दोस्तों, उस दौरान फिर जब अमिताभ बच्चन को हैदराबाद में शिफ्ट किया गया और यह फिल्म की शूटिंग छोड़ छाड़ के लगभग 4 दिनों तक उनकी टेस्ट चलता रहा। दोस्तों, टेस्ट के दौरान पाया गया कि अमिताभ बच्चन का शरीर बुरी तरह से जो है कि गंभीर रूप से इन्फेक्टेड हो चुका है, उनकी बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। तब दोस्तों वहाँ सर्जन एच.एस. भाटिया थे, जो कि अमिताभ बच्चन की सर्जरी को देख रहे थे। तब एच.एस. भाटिया ने तुरंत ऑपरेशन के लिए अमिताभ बच्चन को डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों, जब ऑपरेशन हो रहा था तो बार बार उनकी नसें काटी जा रही थी, क्योंकि उनकी किडनी के साथ साथ पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया था, उनका पूरी तरह से सेल्स ख़राब हो चुका था। तब हैदराबाद से फिर से सेल्स मंगाया जाता था और उनके ब्लड में मिलाया जाता था, जिससे उनकी नसें बार बार काटी जाती थी। और यही एक वजह है कि उनकी नस से उसका नब्ज गायब हो चुका है, पल्स ही यहाँ से धड़कने वाला पल्स ही गायब हो चुका है और वह फिलहाल गले तक ही बचा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन जी बताते हैं कि उन दिनों मेरा हाल ऐसा हो चुका था कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं लगभग 4 दिन में कोमा में चला गया और डॉक्टर भी जो है अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि इनकी बचने की संभावना बिल्कुल 0 है। लेकिन फिर पूरे देश में जो है इमरजेंसी टाइप का छा गया। दोस्तों, हर कोई अमिताभ बच्चन के लिए दुआ मांगने लगा कि अमिताभ बच्चन कैसे भी करके बच जाए। तब लोगों की दुआएं काम भी आई। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य जो है सुधरा और वो कोमा से बाहर आए। फिर धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार आया और तब अमिताभ बच्चन उसी घटना को आज भी याद करते हैं और बताते हैं कि उनका नब्ज नहीं है। दोस्तों, पल्स ही नहीं है। अमिताभ बच्चन मरते मरते बचे थे उस दौरान। दोस्तों, और फिलहाल आज के महानायक बने हुए हैं अमिताभ बच्चन जी। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा यह कहानी दोस्तों, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप अमिताभ बच्चन के फैन होंगे तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।